45 साल बाद हिंडन में बाढ़, हिमाचल में टूट रहे हैं पहाड़। दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद, बाढ़ बारिश में सब बर्बाद। फिर आई आफत आसमानी, विनाश की फिर वही कहानी। पुल के ऊपर से उफनता पानी, रील के चक्कर में फंस गई जिंदगानी। उदयपुर से आया होश उड़ा देने वाला वीडियो। पूरे देश के साथ साथ राजस्थान में इस वक्त लगातार भारी बारिश हो रही है। ऐसी बारिश की वजह से नदियों में उफान है, पुल के पुल डूबे हुए हैं, सड़कों पर सैलाब बह रहा है और इसी वजह से रास्ते बंद हैं। पानी ने सड़कों पर चक्का जाम कर दिया है। इसी बीच उदयपुर का एक वीडियो जो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है। पुल के ऊपर से उफनता पानी और रेलिंग पकड़े दो लड़के। ये वीडियो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। उदयपुर से मोरवानिया में दो लड़के अपनी बाइक से पुल पार करने की कोशिश में बुरी तरह से फंस गए। बाद में सिविल डिफेंस ने क्रेन की मदद से उन्हें बचा लिया, साथ ही उनकी बाइक भी निकाली। लेकिन खुलासा हुआ है कि उदयपुर में उफनते पानी में ये लड़के रील बनाने के चक्कर में बीच मझधार में मुसीबत में आ गए थे। खबर यही है कि सोशल मीडिया पर फेमस होने के चक्कर में बाइक से उफनते पुल को पार करने की कोशिश में जुट गए और जब पानी का बहाव ज्यादा तेज हो गया तो दोनों फंस गए और जैसे तैसे पुल पर लगे पत्थर का सहारा लेकर अपनी जान बचाई। हालांकि पुलिस प्रशासन ने भी उफनती नदियों के पास न जाने के लिए अलर्ट जारी किया हुआ है, लेकिन फिर भी ये लड़के नहीं माने। वो तो भला हुआ एनडीआरएफ का, जिन्होंने लड़कों को क्रेन की मदद से बचा लिया। ये दोनों स्थानीय बच्चे ही बता रहे हैं वहाँ पे, और ये अपनी वीडियो बनाने के चक्कर में अंदर उतर गए थे। तो अभी पानी का बहाव बहुत तेज़ था, वहाँ पानी बारिश ऊपर बहुत तेज़ हुई थी, उसके कारण बहाव नदी के ऊपर आ गया था। करीब 2-2, 3-3 फीट ऊपर बहाव था। उनकी गनीमत रही कि उस पुलिया के ऊपर रेलिंग बनी हुई थी, जिसका पिलर उन्होंने पकड़ रखा और करीब 1 घंटे तक वो अटके रहे और किसी का घर का चिराग बुझे उससे पहले हम पहुंच गए। हम इस गनीमत को ये समझते हैं कि हम मौके पर पहुंच गए तो उनकी जान बच गई। तो वहीं दिल्ली की यमुना के बाद अब नोएडा और गाजियाबाद में हिंडन डरा रही है। हिंडन नदी जबरदस्त उफान पर है, जिससे नोएडा के निचले इलाके जलमग्न हो रहे हैं। यमुना से तो राहत मिली, पर हिंडन ने डुबा दिया है। नोएडा के हिंडन नदी से लगे इलाकों में बाढ़ जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। और करीब 400 गाड़ियां पूरी तरीके से पानी में तैरती दिखी। शाम होते होते टीवी से लेकर सोशल मीडिया पर इन 400 कारों की चर्चा होने लगी। पता चला कि एक निजी कैब कंपनी ने हिंडन नदी के किनारे कार यार्ड बनाया है। यहां पर 400 ऐसी कारों को रखा गया है जो पुरानी हो चुकी है या फिर समय पर किश्त जमा नहीं होने के बाद जब्त की गई। लेकिन अब ये सारी कारें जलमग्न हो चुकी हैं। गाड़ियों के डूबने का वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, प्रशासन में हड़कंप मच गया। हिंडन में उफान के बाद दिल्ली से सटे नोएडा में बाढ़ की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नोएडा प्रशासन ने स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया, तो वहीं 7000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। दिल्ली में जहां यमुना उफान पर है, तो वहीं नोएडा में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। यहां पर हिंडन लगातार अपना कहर बरपा रही है। मैं फ़िलहाल यहां पर नोएडा एक्सटेंशन में हूं और यहां की स्थिति अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अमूमन 45 साल के बाद ऐसे हालात बनते नज़र आ रहे होंगे। ये वो नदी है जो अमूमन आपको सूखी नज़र आती है या यहाँ पर जल का
जो बहाव है वो बहुत ना के बराबर आपको नज़र आता है, लेकिन करीब 45 साल के बाद ऐसी स्थिति नज़र यहाँ पर आ रही है कि ये नदी पूरे बहाव के साथ अपना आक्रोश दिखाती नज़र आ रही है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है वो देखेंगे कि खेतों तक यहाँ पर पानी पहुँच चुका है, घरों तक पानी यहाँ पहुँच चुका है और कई सारे क्षेत्रों को यहाँ पर खाली कराने की कवायद लगातार चल रही है। करीब 7,000 लोगों को जो हिंडन किनारे रहते हैं, जो डूब क्षेत्र है, वहाँ से हटाया गया है। और आप देखेंगे तो ये पूरा क्षेत्र जो है वो नोएडा एक्सटेंशन से जुड़ा हुआ है, इसलिए आपको दूर तक केवल यहाँ पर कई सारी ऐसी जगह नज़र आएंगी जो घर हैं वो पानी में डूब चुके हैं, लगातार बहाव तेज बना हुआ है। और अगर मौसम विभाग की माने तो अगले 2-3 दिन ऐसे हालात बने रहने वाले हैं। तो परिस्थितियाँ जिस तरीके से हैं, एक तरफ पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश हो रही है, इसके अलावा यमुना उफान पर है। नोएडा के हालात भी ऐसे हैं, नोएडा एक्सटेंशन की परिस्थिति ऐसी है कि जो आसपास का इलाका हिंडन के वो लगभग डूबता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा ग्रेटर नोएडा के भी हालात कुछ ऐसे नज़र आ रहे हैं और गाज़ियाबाद में भी परिस्थितियाँ सबके सामने हैं। तो यानी जो हालात और जो परिस्थिति बन रही है पिछले 3-4 दिनों से, हम कह सकते हैं कि 45 साल के बाद हिंडन उस तरीके से अपना उफान या फिर अपना प्रबल रूप दिखाती नज़र आ रही है जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। नोएडा में मानो जलजला आ गया है। ये बारिश नहीं, बाढ़ का पानी है। वो बाढ़ जिसने जिंदगी को बेहाल कर दिया है, लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। मुसीबत में फंसे लोग करे भी तो क्या करें, क्योंकि आमतौर पर हिंडन के आसपास इस तरह के हालात नहीं होते। लगभग 45 साल बाद हिंडन में बाढ़ जैसे हालात हैं। नोएडा में जो हालात बने हैं वो दिखाने लायक भी हैं और समझने लायक भी हैं कि आखिर बाढ़ क्षेत्र में जो स्थिति बनी है वो बेहद चिंताजनक है। हिंडन उफान पर है, जगह जगह जलभराव की स्थिति नज़र आ रही है। पहले तस्वीरें देखिए और इस इलाके में आप देखेंगे तो आपको हर तरफ केवल पानी नज़र आएगा। मकान इस समय पानी में डूबे हैं, खेत पानी में डूबे हैं, गाड़ियाँ पानी में डूबी हैं और आपको जहाँ तक आपकी नज़र जारी होगी वहाँ पर आपको केवल पानी नज़र आ रहा होगा। एक तरफ का इलाका है, दूसरी तरफ भी आप देखेंगे तो आपको यहाँ भी खेतों में पानी भरा हुआ नज़र आ रहा होगा। तो ये कब से आना शुरू हुआ है बाबा यहाँ पर पानी? पानी तो बहुत देर से आया है, कम से कम 10 दिन हो गए, एक हफ्ते के बाद। 10 दिन हो गए? हाँ। और खेतों में पानी भर गया है? हाँ, भर गया। अच्छा, आपका घर कहाँ पर पड़ता है? अरे यहाँ ही है। और खेत कौन सा है आपका? तो सामने झुग्गी डूबी हुई है यहाँ पे। जो झुग्गी डूबी हुई है ये नहीं है, इसके बराबर में। इसके बराबर में। हाँ। और ये जो जगह है ये पार्किंग में तमाम गाड़ियाँ डूबी पड़ी हैं इस समय? ये पार्किंग इस साइड में है, आगे की तरफ जो है। आगे की तरफ। इसमें रास्ता जाने का कहाँ से था? ये रास्ता गया है, ये रास्ता गया, पानी पूरा भरा पड़ा है वहाँ पर। और ये 10 फीट है पानी, 10 फीट है रास्ते पे। 10 फीट है। और ये कब से आना शुरू हुआ, ऐसी स्थिति बनी है कब से? ये हो गए होंगे 8-9 दिन हो गए। 8-9 दिन से लगातार ऐसी बारिश धीरे होते धीरे। लेकिन कल जो है अचानक ज़्यादा आया, कल से ज़्यादा पानी। कल से ज़्यादा आया पानी। अच्छा, और जो परिस्थितियाँ हैं, कोई प्रशासन से मदद कुछ ऐसा? प्रशासन से कोई मदद नहीं है। यहाँ पे हमारी करीब 200 से 250 झुग्गियाँ हैं, सारी डूब गई हैं पानी में। सब डूबी हैं। तो लोगों को हटाया गया वहाँ से? वहाँ से हटाया गया। हम लोग जो पानी आया तो अब ऐसे निकले आए बच्चों के लिए, बाकी सामान सब झुग्गियों में खराब हो गया, वहीं पड़ा है। निकालने की कोई सुविधा नहीं है, कुछ भी नहीं है। पानी 8 से 10 फीट खड़ा है वहाँ। तो बाढ़ के हालात जो हैं तस्वीरें समझाने के लिए काफ़ी हैं। जिस इलाके को आप देख रहे हैं ये पूरे के पूरे खेत हैं, पानी में जलमग्न आपको नज़र आ रहे होंगे। दोनों जगह ऐसी परिस्थितियां आपको नज़र आ रही होंगी। ग्रेटर नोएडा की बात करें, नोएडा की बात करें या फिर गाज़ियाबाद की बात करें या फिर नोएडा एक्सटेंशन की बात करें, जहाँ जहाँ हिंडन नदी जाती है वहाँ वहाँ वो अपना प्रकोप दिखाती नज़र आ रही है। हिंडन नदी में आई बाढ़ की वजह से ग्रेटर नोएडा के कई गाँवों में बुरे हालात हैं। हिंडन के आसपास के गांव से लगातार लोगों को बाहर निकालकर सुरक्षित जगह पर भिजवाया जा रहा है, जिसमें पुलिस और एनडीआरएफ की टीम कड़ी मशक्कत कर रही है। हिंडन का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और उसकी वजह से डूब क्षेत्र में पड़ने वाली कॉलोनी और आसपास के गांवों में जलभराव हो गया है। इस समय मैं मौजूद हूँ नोएडा में हिंडन नदी के किनारे। आप सामने तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो हिंडन में पानी का उफान है वो कितना अधिक आया हुआ है। जहाँ दूर दूर तक नज़र जा रही है ये हिंडन जो नदी है, इसमें काफ़ी जो पानी है वो आया है। बताया जा रहा है कि करीब 45 साल बाद इस हिंडन में इतना पानी आया है और ये हिंडन के जो किनारे लोग घर बनाकर रह रहे हैं, ये डूब क्षेत्र का इलाका है। आप सामने तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो लोग हैं उनके मकान यहाँ पर पूरी तरीके से डूब चुके हैं। पूरे इलाके को खाली करा दिया गया है क्योंकि ये काफ़ी जो डूब क्षेत्र वाला एरिया है इसमें काफ़ी पानी भर गया है। क्योंकि हिंडन में बहुत यानी कि 45 साल बाद जो बाढ़ के हालात पैदा हुए हैं वो इतना पानी पहली बार आया है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं यह हिंडन नदी है, इसमें सहारनपुर से पानी छोड़े जाने के बाद में जो यहाँ लोग रह रहे हैं उनका जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। करीब इस इलाके में
जो ये एरिया लगता है, जो छिजारसी और तिगड़ी का एरिया लगता है, बताया जा रहा है कि करीब 3.5 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पर रहते हैं और ये वो लोग हैं जो मजदूरी करते हैं और वो अपने छोटे छोटे मकान यहाँ पर बना करके रह रहे हैं। फ़िलहाल जो हिंडन से जिस तरीके से हिंडन में ये पानी आया है, उससे जो लोग हैं वो यहाँ से घर जो है वो खाली करके चले गए हैं। प्रशासन की तरफ से SDRF और NDRF की टीम को यहाँ पर फ़िलहाल लगा दिया गया है। जैसे कि जो सामने वाला एरिया देख रहे हैं आप, जो तस्वीरों में दिखाई दे रहा है, ये छिजारसी का एरिया है। इसमें जो काफ़ी जो पानी है वो अंदर तक घुस गया है और बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो लोग फंस गए थे उनको NDRF की टीम ने यहाँ से रेस्क्यू करके निकाला गया है। करीब 100 वर्ष की एक लेडी थी जिसको रात में NDRF ने रेस्क्यू किया। उसके बाद में तमाम यहाँ पर जो एडवाइजरी है, जो अनाउंसमेंट है, वो जारी करके लोगों को चेतावनी दी जा रही है कि वो अपना घर छोड़ करके चले जाएं यहाँ से और कहीं सुरक्षित जगह पर पहुँच जाएं, क्योंकि जो पानी है, पानी का जो फ्लो है वो काफ़ी बढ़ गया है। फ़िलहाल क्योंकि इसके पास जो नदी है, नदी में पूरा फ्लड आया हुआ है और ये करीब गौतम बुद्ध नगर के 14 गांव ऐसे हैं कि जिनको लेकर के जो प्रशासन की चिंताएं वो बढ़ी हुई हैं। मैदानों पर जो हाल है उससे पहाड़ों के हालात जुदा नहीं है। कुदरत का कोहराम वहां भी जारी है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में लैंडस्लाइड का एक हैरतअंगेज वीडियो सामने आया है। भूस्खलन की वजह से शिलाई शिमला रोड पूरी तरह से बंद हो गया है, क्योंकि रोनहाट में देखते ही देखते पूरा पहाड़ गिर गया और इस घटना को वहां से गुजर रहे लोगों ने कैमरे में कैद कर। लैंडस्लाइड में जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। तेलंगाना में बुधवार को लगातार दूसरे दिन हुई बारिश के कारण हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। कहानी कुछ वैसी ही है जैसे हालात देश के बाकी इलाकों से आए हैं। तेलंगाना के कई हिस्सों में बीते 24 घंटे के दौरान हुई भारी बारिश के कारण कुछ इलाकों में जलभराव हो गया और सड़क संपर्क अवरुद्ध हो गया। बारिश के कारण सैदाबाद और हैदराबाद के इलाकों में सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। कुल मिलाकर हर तरफ बरसात के बादलों ने सितम का ऐसा सैलाब दिखाया है जिसे देखकर इंसान तो बस यही दुआ मांग रहा है कि हे भगवान अब बस करो, बारिश से तबाही का ये मंजर अब बंद करो। जिसे देखकर इंसान तो बस यही दुआ मांग रहा है कि हे भगवान अब बस करो, बारिश से तबाही का मंजर अब बंद करो। लेकिन ये अभी रुकने वाला नहीं है, क्योंकि अभी भी मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय के लिए अलर्ट जारी किया है। यानी इन राज्यों में अभी खतरे की घंटी बज रही है, लोगों की जान आफत में आ रही है। ऐसे में कम से कम इन राज्यों में लोगों को सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे बहुत कम राज्य हैं जहां बारिश कम होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बिजली चमकने के साथ हल्की बारिश हो सकती है। बहरहाल बीते जून में मानसून के यूटर्न ने लोगों की परेशानी को बेतहाशा बढ़ा दिया है। पहाड़ी इलाकों में तो लोगों पर एक बार फिर आसमान से आफत बरसने लगी है। मैदानी इलाकों में भी भारी बारिश ने लोगों को साफ संदेश दे दिया है कि कुदरत से खिलवाड़ नहीं छोड़ा तो फिर कुदरत भी नहीं छोड़ेगी। ना जाने कब तक बारिश यूं ही आफत बनकर तबाही की तस्वीरें दिखाती रहेगी और ना जाने कितने सालों से और कितने सालों तक बारिश, बाढ़ और बर्बादी का ये मंजर यूं ही नजर आता रहेगा। क्योंकि ये सिर्फ एक दिन की कहानी नहीं है। पिछले कुछ दिनों में बहुत सारी ऐसी तस्वीरें सामने आई जिनसे शायद कुदरत एक विनाशकारी एल्बम बना सकती है। कहीं बारिश अपना कहर बरपा रही है, कहीं बादल फट रहे हैं, तो कहीं नालों में बाढ़ आ गई है, कहीं पहाड़ दरक रहे हैं। कुल मिलाकर ये मानसून पिछले कुछ सालों की तरह ही विनाशकारी मूड में है, जिससे बच पाना इंसान के वश के बाहर की बात हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आपकी बात सच के साथ। साल 85 लाख, दूसरा साल 93 लाख।
और ये साल 98 लाख मीट्रिक टन धान खरीदे। धान से आई छत्तीसगढ़ में समृद्धि, हुई किसानों की आय में वृद्धि।